3 दिन तक विश्राम कौल की लाश उस जमीन पर पड़ी रही जहां पे उसके परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज रोता रहा कि हमारे परंपराओं से, हमारे धार्मिक, हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम ये जमीन हमारे हिंदुओं के आस्था के केंद्र को, जहां पे आज के समय पर वो हाड़ मास गड़ा रहे हैं, जब तक उसको 1/2 नहीं पूरी चाहिए 30 डिसमिल उनको देने के बाद, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हम नहीं, पूरा हमारा समाज, हमारे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब हम सबकी आवाज है। और प्रशासन को बताएंगे कि हम लोग कौन है, मेरा अधिकार कहाँ है, मेरा अधिकार उनको देना पड़ेगा और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल शासन और प्रशासन को चैलेंज के साथ आग्रह कर रहा हूं, हम हटने वाले नहीं। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज MP। मऊगंज जिले में फिर बजता सनातनी डंका। खजुरहन मंदिर की भूमि को लेकर 3 दिन से ग्रामीण बैठे धरने पर। मऊगंज जिले के हनुमना जनपद के ग्राम पंचायत खजुरहन में स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण की भूमि पर मुस्लिम पक्ष के कूटरचित भूमि कब्जे को लेकर संगठित हुआ हिंदू पक्ष। 17 फरवरी को सनातनी हिंदू पक्ष अखिलेश पांडे के साथ सैकड़ों हिंदू परिवार शांति पूर्वक अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में जिले के मुखिया को ज्ञापन सौंपते हुए जताया था कि अगर प्रशासन इस मामले पर कार्यवाही नहीं करती तो हम अगले कदम के लिए बाध्य होंगे। वहीं हजारों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय मऊगंज के सामने 3 दिन से भूखे प्यासे डटे हुए हैं। आइए इस पूरे मामले पर मऊगंज से जुड़ते हैं, अनशन पर बैठे लोगों से और जानते हैं कि किन विशेष मुद्दों को लेकर उनका 3 दिन से अनवरत संघर्ष जारी है। जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है, खजुरहन पंचायत का एक निवासी हूँ। किन मुद्दों को लेके आप ये अनशन में आज धरने पर बैठे हुए हैं? आज एक ऐसा विषय है जिसमें मैं नहीं, मेरे साथ कई लोग हैं, हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा मऊगंज का विधानसभा और हर व्यक्ति आ रहा है। मुद्दा है खजुरहन पंचायत में हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बना हुआ एक मंदिर का, भगवान दुग्धेश्वर भगवान का, जो हजारों साल पहले बना हुआ था। और हमारे पूर्वज अपना हाथ सही करवाने के लिए, पहरेदार के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने गांव में बसाने के बाद उनको धीरे धीरे, जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उनको कुछ ज़मीन दिए वहाँ पे कब्रिस्तान बनाने के लिए। फिर बोले कि हमें थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बना सके, अब उनकी निशानी देख सकें, तो 30 डिसमिल ज़मीन हमारे पूर्वजों द्वारा उनको कुलिया के तौर पे कि सेवादार हैं, हम दे देते हैं। अब जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उनका अजायब बख्श अंसारी जो मृतक हैं अभी, वो चौकीदार थे, उनका पुत्र अब्दुल संतार अंसारी जो जनपद सदस्य थे, और उसी समय पर मुस्लिम समुदाय से शहादत खान थे और कांग्रेस की सरकार थी। इन सभी ने मिल के कूटरचित तरीके से साजिश करके एक ऐसा कागजों में हेर फेर किया कि जो हमने 30 डिसमिल दिया था उनको अपने कब्रिस्तान के लिए, उसके बाद उन लोगों ने हमें 15 डिसमिल ज़मीन मंदिर की परिक्रमा के लिए दी, 4 डिसमिल रास्ता के लिए दिया और पूरी की पूरी ज़मीन 2 एकड़ 29 डिसमिल अपने नाम कर लिया और बाद में धीरे धीरे वक्फ बोर्ड में कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिलसिला है ये इतना बुरी तरीके से इन लोगों ने किया। पहले क्या करते थे कि 30 डिसमिल दिया, तो अब जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी तो इन लोगों ने, जब हमारे हिंदू समुदाय के लोग कहीं जलाने जाते थे तो उनकी लकड़ी फेंक देते थे, उनके शमशान को मार देते थे। 3 दिन तक विश्राम कौल की लाश उस जमीन पर पड़ी रही जहां पे उसके परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज रोता रहा कि हमारे परंपराओं से, हमारे धार्मिक आस्था से खेल मत करो। जहाँ एक बार लाश रखी जाती है, हजारों साल से जहाँ पर हम अपने परिवार का दाह संस्कार कर रहे थे वहीं करो। लेकिन इतने निर्दयी लोग कि उसके लाश को पड़े रहने दे। फिर कलेक्टर आए, SDM आए, RI आए, पटवारी आए, सब आ करके उनके संरक्षण में
उन्होंने किया। हम सनातनी हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगर हमारे धरोहर से वो खेल करेंगे, वहाँ पे कोई बाउंड्री बनाएंगे तो हमसे देखा नहीं जाएगा और हम कुछ कह देंगे। हम विवाद नहीं चाहते, इसलिए हम शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम ये ज़मीन हमारे हिंदुओं के आस्था के केंद्र को, जहाँ पे आज के समय पर वो हाड़ मास गड़ा रहे हैं, जब तक उसको 1/2 नहीं पूरी चाहिए 30 डिसमिल उनको देने के बाद, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हम नहीं, पूरा हमारा समाज, हमारे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब सबकी आवाज़ है। मैं बस नहीं बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, सबकी ये लड़ाई है। कितने दिनों से आप यहाँ अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं ग्रामीणों के साथ? हम 17 तारीख को आए थे कलेक्टर कार्यालय के पास, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को आवेदन दिया था और हमने ये निवेदन किया था और चेताया था कि अगर आप हमारी मांगों को, हमारे चीज़ों को नहीं पूरा करेंगे तो हम 3 दिवस के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हमें 1/2 चाहिए। जब हमने खंगाला पूरा रिपोर्ट, तो अब हमें पता चला कि हम तो उसके स्वामी हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए दिया था जो ज़मीन, और उसी को आप फिर वक्फ बोर्ड में कन्वर्ट कर लिए हो। तो ये तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे। तीसरा दिन। अब तक जो है तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है कुछ आपको? प्रशासन द्वारा समय समय पर हमारे पास लोग भेजते हैं। कलेक्टर, श्रीमान कलेक्टर द्वारा फ़ोन के माध्यम से किसी तरीके से कहते हैं कि आपकी सारी मांगों को हम पूरा करेंगे और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पे आके उन्होंने बात कलेक्टर साहब ने नहीं की है, और उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि वो ज़िले के मुखिया हैं तो हमारी बात सुनेंगे और जल्दी से जल्दी इसके निराकरण किए। अगर नहीं निराकरण किए तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हम उठेंगे नहीं। मतलब ये धरना अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन हम को? चाहेंगे कि वो हमारा जैसा पूर्ववत अधिकार था, हमारे पूर्वजों का पूरा अधिकार था, उसी प्रकार उसी तारतम्य में हम लोगों का अधिकार अनवरत बना रहे और अतिक्रमणकारियों ने अपना हक उससे निलंबित कर लें। अगर प्रशासन पूरी तरह से इन मांगों को पूरा नहीं करती तो क्या होगा कदम? हम लोग लगातार यहीं पर बैठे रहेंगे, जैसा कुछ समय स्थित परिस्थिति रहेगी उसके जूझते हम लोग यहीं पर, हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से किसी भी सूरत पर, और शासन प्रशासन से अपनी मांग रखते रहेंगे। आगे जैसा होगा शासन प्रशासन जाने, लेकिन ये बात जरूर है कि हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग अनवरत यहाँ पर बैठे रहेंगे, अपनी जान की बाजी लगा कर रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। हम लोग अब जाने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी ताकत को शासन और प्रशासन को बताएंगे कि हम लोग कौन है, मेरा अधिकार कहाँ है। मेरा अधिकार उनको देना पड़ेगा और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल शासन और प्रशासन को चैलेंज के साथ आग्रह कर रहा हूँ, हम हटने वाले नहीं। यहीं से कलेक्ट्रेट जाते हुए कलेक्टर साहब तो कभी वहाँ उन्होंने भी यहाँ धरना स्थल पर आए कि नहीं आए? हमारे समय में नहीं जाए। शासन प्रशासन से क्या अपनी प्रमुख मांग होगी? हमारी मांग है कि जो हमारे सनातनी लोगों का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, उसकी जो ज़मीन 2 एकड़ 48 डिसमिल है, उसमें जो पूर्वजों द्वारा 30 डिसमिल उनको कब्रिस्तान के लिए दिया गया था, उसको छोड़ करके शेष सारी की सारी ज़मीन हमें वापस करना चाहिए। जब तक प्रशासन हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेगा तो हम लोग अनवरत रूप से यह धरना यहाँ पर देते रहेंगे। कितने दिनों से आप? 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे। क्या परिचय होगा अपना? धर्म प्रसाद मिश्रा मेरा नाम है। आज 3 दिन से आप ग्रामीणों के साथ ही धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है इस मामले पर? हो गया, कलेक्टर साहब ने जो है तो आश्वासन दिया है कि आपका जो है वो आपको हक मिलेगा, और रिकॉर्ड की मांग की है। रिकॉर्ड हम लोग संकलित करके उनको जो है तो देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और जो है तो ये ज़मीन जो है तो हमारे बाबा जी सन जो है तो 1879 में मंदिर के नाम जो है तो 2 एकड़ 48 डिसमिल और 3 डिसमिल 2 नंबर जो है तो मंदिर के नाम दिए थे, जो कि आज मुसलमान लोग जो है तो उसको कब्रस्तान के रूप में परिवर्तित करवा लिए। उनका शासन प्रशासन था और शासन प्रशासन के कारण जो है तो वो कब्रस्तान वहाँ प्लाट करवा लिए, जो कि मैं पूरी ज़मीन अपने मंदिर के लिए
लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर शासन प्रशासन आपकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करता तो क्या होगा अगला कदम आपका? अनवरत चलता रहे कार्रवाई जब तक पूर्ण नहीं हो पाती है। हम लोग का जो चाहते हैं कि हम लोग का सही निर्णय हो, जब तक निर्णय नहीं होगा हक की लड़ाई हमारी यही चल रही है कि जो ज़मीन है उसमें जितना हमको हक चाहिए वो बराबर मिले। क्या लगता है शासन प्रशासन के रवैये से आपको जो जिन अधिकारों की आप बात कर रहे हैं वो मिलेगा या नहीं? भाई हम बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि निराकरण होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब किसी कार्य में आदमी लग जाता है तो उसका निराकरण होता है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन द्वारा जो आश्वासन दिया गया, आप संतुष्ट कितना है उससे? अब हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब कार्यवाही हो जाएगी हम लोग को अवगत कराया जाएगा उसके विषय में, तो हम लोग संतुष्ट हो गए तो संतुष्ट नहीं हैं। जो आप ये धरने पर बैठे हुए हैं 3 दिन से, जैसा जानकारी मिली ठीक है, कोनो बात नहीं है। हाँ, तो क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल क्या हुआ अब है तो कई बार देखा गया है कि वो इन सनातनियों के लिए लड़ते नजर आए हैं। हाँ। तो आप लोगों के सहयोग में किस प्रकार वो है? हमारे लोग के सहयोग में भरपूर है और विधायक जी हमारे सनातनी सम्राट हैं। हम लोग उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, पर इसमें कोई अधर्म की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो ये ज़मीन पूर्वज की थी, भानु प्रताप मिश्रा चनपुरिया ग्राम खजुरहन की, उनके नाम ज़मीन थी, 2-2.5 एकड़ ज़मीन मंदिर की। वो अपने समय में पूरी ज़मीन दान पत्र दे करके मंदिर को अपनी पट्टे की ज़मीन दे दिए थे, तभी वो शासन के नाम हो गई थी ज़मीन, मंदिर के ट्रस्ट में गई थी। ट्रस्ट नहीं बना था इसलिए ट्रस्ट नहीं हुआ, पर मंदिर के नाम दान पत्र आज भी लिखा रखा हुआ है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बाकी किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इतना हम लोग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं जी, यहाँ का जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा आपको किस प्रकार सहयोग मिल रहा है? विधायक जी तो आज भरपूर सहयोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ में हैं। कौन विधायक? विधायक मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी। श्री प्रदीप पटेल जी अब आश्वासन दिए हैं कि हम 24 घंटे आप लोगों के साथ हैं, बैठे हुए हैं, अपील कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं साहब, मगर कार्यवाही को ही अभी नहीं कर रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि देखेंगे आगे क्या करते हैं।